नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हूँ। पिछले 8 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अलीगढ़ शहर में। ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ उन छोटे शहरों के लिए, कस्बों के लिए, जिनको अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बनाना है, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, लेकिन वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में एक्चुअल में नहीं जानते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती क्या है। उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा वॉलपेपर लगा लो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा सोफ़ा डाल लो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्चुअली एक जगह को प्लान करने का वर्क है, जिसमें आपका फर्नीचर प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। यानी कि उस जगह पे वो जो फर्नीचर डाला जा रहा है, उसका डिज़ाइन, उसका साइज़, उसका कलर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एडजस्ट होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, खासतौर पे छोटे शहरों के लिए, क्योंकि बड़े शहरों के लोग तो सभी जानते हैं, इसीलिए वो इंटीरियर एक्सपर्ट को हायर करते हैं, उनको फीस देते हैं। अब छोटे शहरों में 1 करोड़ रुपए मकान को बनाने में तो लगा देते हैं, लेकिन 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए किसी एक्सपर्ट को नहीं देना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये पैसा मेरा वेस्ट हो रहा है, जबकि वो जो भी पैसे ले रहा है इंटीरियर एक्सपर्ट, वो जो भी पैसे आपने दिए हैं, वो पैसे आपको बचा कर दे रहा है। आपका जो काम बिगड़ने वाला है उसको सही करा रहा है, साथ में आपके घर को प्रॉपर सेट कर रहा है। इसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग बोलते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तो ज़्यादा लंबा समय चाहिए, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। साइज, डिज़ाइन, कलर, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अब बात आती है कि 10 साल पुराना या 20 साल पुराना कारपेंटर है हमारा, बहुत कुछ जानता है। सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी बहुत कुछ जानता है, उसने पूरी ज़िंदगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में दे दी। तो फिर आप हमें एक अलग से एक इंटीरियर एक्सपर्ट की क्या ज़रूरत है? हमारा तो कारपेंटर ही बहुत एक्सपर्ट है, हम उसको जो फोटो देंगे वो बना देगा। हाँ, ये एक आम आदमी इसी तरह से सोचता है, और वो आदमी सोचता है जिसने कभी इंटीरियर डिज़ाइनर से काम नहीं कराया है। जिसने इंटीरियर डिज़ाइनर से काम कराया है, उसको इस चीज़ के बारे में पता है। अब आपको डर लगता है कि कहीं जो भी पैसे हम किसी कंसल्टेंट को देने वाले हैं, वो पैसे हमारे वेस्ट हो रहे हैं, वो हम बचा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। पैसे आप नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट होता है। एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक मेडिकल स्टोर वाला दवाइयाँ सेल करता है, उसे दवाइयों का नॉलेज भी है। पेट दर्द में कौन सी देनी है, सर्दी जुकाम में कौन सी देनी है, फीवर में कौन सी देनी है, सारी दवाइयों का नॉलेज रखता है। तो क्या आप उसे डॉक्टर कहेंगे? या डॉक्टर की तरह वो ट्रीटमेंट कर पाएगा? यही फर्क है कारपेंटर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट। यही फर्क मैं बताना चाहता हूँ। आपका वो पेट दर्द तो सही हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी किडनी सही रहेगी या लीवर आपका सही रहेगा। हो सकता है उस दवा से आपके पेट दर्द में तो आराम मिल जाए, लेकिन साइड इफेक्ट में कहीं आप किडनी और लीवर के शिकार हो जाए। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ छोटे शहरों के भाइयों को, कि आप जब भी अपना मकान बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छे पैसे लगाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छे एक्सपर्ट को पकड़ के काम कराएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक इंटीरियर एक्सपर्ट हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे को बर्बाद होते हुए देखा है। उन्होंने बेचारों ने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए अपने घर को सजाने में खर्च कर दिए, एक कारपेंटर के कहने पे, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे। लास्ट में उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने पैसे बचाने की कोशिश करी है, उन्होंने एक्सपर्ट को नहीं पकड़ा है, और उन लोगों को पकड़ा है जो रटी रटाई चीजों पे काम करते हैं। यानी जो वो पहले काम कर चुके हैं, वही काम वो आपके घर में कर देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है 15 बाई 20 के कमरे में जो फर्नीचर डलना है वो 10 बाई 12 के कमरे में पड़ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और वो कह देगा हाँ साहब कर देंगे, जैसा आप बताओगे वैसा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा लगेगा। और वो आपसे ऐसे रिलेशन डेवलप कर लेते हैं ये लोग कि आपको लगने लगता है कि हाँ साहब ये तो बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही होशियार हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। इसमें आपका लॉस होता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट की गहराई को, उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझें, तब उसके बाद उस पर आप काम करना स्टार्ट करें। होता क्या है, आप किसी को भी एक्सपर्ट कैसे बना सकते हैं? हर चीज़ के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। अभी मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ, क्या मैं सिविल का एक्सपर्ट हो सकता हूँ? नहीं, मुझे नॉलेज है, मैं स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह सिविल का एक्सपर्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। होगा भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के लिए उस सब्जेक्ट में लगातार काम करना होता है। जब आप लगातार काम करते हैं, तब आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। अभी आप जब कभी ये, कभी वो और कभी वो, इस तरह से जब आप सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं, तो आप एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? अब बात आती है आपके इंजीनियर। आपके इंजीनियर का मतलब आपके कॉन्ट्रैक्टर, लाइक कारपेंटर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, ये आपके इंजीनियर्स हैं।
आप उनसे अगर किसी एक्सपर्ट को कंपेयर करते हैं तो वो गलत है। एक बार आप जब भी अपने मकान का इंटीरियर कराने जा रहे हैं तो आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले आप उसका सर्वे करें कि इसका एक्सपर्ट कौन है, उससे मिलें, उससे समझें। जब आप देखिए किसी भी एक्सपर्ट से आप मिलेंगे तो ये 100% है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप किसी एक्सपर्ट से मिलने जाते हैं तो मिलने के कोई पैसे तो नहीं ना ले रहा, और मान लीजिए लेता भी है, मान लीजिए वो आपसे मीटिंग के 500 रुपये चार्ज करता है, 1000 रुपये चार्ज करता है, तो उस 1000 रुपये में आप 1 लाख रुपये की चीज सीख के भी तो आ रहे हैं। आपको पता तो चल रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग होती क्या है, घर को कैसे डेकोरेट करते हैं, साइज एडजस्टमेंट क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइट क्या होती है, हर चीज के बारे में वो बताएगा ना आपको कि कहाँ पे कितनी हाइट की जरूरत होती है, किस हाइट से क्या लुक निकल के आता है, किस कलर से क्या लुक निकल के आता है। जो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, उनके बारे में जो एक एक्सपर्ट है वो ज़्यादा जानता है। तो मुझे लगता है आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए और उनके थ्रू ही अपना काम कराना चाहिए। और ये छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पीछे आगे मेरा ऑफिस है ये, एक्चुअली मैं अपने ऑफिस से ये पहला वीडियो अपना शूट कर रहा हूँ। आगे और भी वीडियोस में दूंगा और भी चीज़ें आपको बताऊंगा इसके बारे में, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है, इसमें डाले जाने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल अभी जो मेरे आसपास चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लाइक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आप व्हाइट कलर का ये पीछे बोर्ड देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड CNC। अब इसमें हम कैसा भी डिजाइन करा सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वर्क होते हैं जिसके बारे में एक्सपर्ट ही आपको बताएगा। इसमें लाइक आप समझिए ये कर्व दिया हुआ है, कर्व का मतलब जब ये राउंड शेप दे दिया तो उसका लुक चेंज हो गया। इसमें हमने डिको पेंट करा है, अब चूंकि साइड बॉर्डर हमने ब्लैक दिया है तो बीच में व्हाइट दिया है तो उसका कंट्रास्ट अच्छा बन रहा है, आपको बॉर्डर प्रॉपर दिख रहा है। इसके साथ हमने जैसे ये हॉर्स पेंटिंग बनाई है, ये भी हमारी CNC का ही वर्क है, शायद आप ना जानते हो। अब ये इसमें भी मैंने डिको पेंट कराकर और एक थीम मैच कराने की कोशिश करी है, ब्लैक बॉर्डर और ब्लैक, ठीक है, लाइट डाली है ऊपर से ताकि उस पर एक शेड निकल के आए, फोटो आए। ये सारी चीजें होती है, सब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। और वो बंदा जो हमेशा से एक रटी रटाई चीज पे काम कर रहा है, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं और वो अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के लिए आपको कुछ भी दिला देगा, कुछ भी करा देगा। आपके पूरे घर में कारपेंटर से आप काम कराते हैं तो उसकी ये कोशिश रहती है कि आपके पूरे घर में लकड़ी लगा दें। सिविल कॉन्ट्रैक्टर से आप काम कराने की कोशिश करते हैं तो वो सोचता है कि मैक्सिमम लोहा घुसा दो, साहब बहुत खुश हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक क्वांटिटी, एक हर चीज का एक रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो आई थिंक थोड़ी सी मेरी बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि कभी भी आप अपने घर को बनाने जा रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को पकड़ें। जैसे कि मैं अलीगढ़ शहर में काम कर रहा हूँ, अलीगढ़ अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है, बढ़ चुका है और यहाँ पर भी लोग अपने मकान को सजाने में 1-1 करोड़ रुपए भी खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अवेयरनेस की अभी भी कमी है, अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्सपर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर एक्सपर्ट्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर स्मॉल सिटीज, टाउन्स, जहां पर लोग अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं डिजाइनर्स के मामले में। हर चीज का डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट्स होते हैं, हर चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को एक्सपर्ट्स लेने चाहिए और एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और बाकी मेरा ये पहला वीडियो है, मैं अभी आगे चल के आप लोगों को और भी चीज़ें दूंगा। अभी ये शुरुआत थी, तो शुरुआत में मुझे जो एक बड़ा टॉपिक नजर आया वो ये आया कि लोग किसी अनएक्सपर्ट बंदे से के भरोसे में आकर, एक्चुअली उसको अनएक्सपर्ट भी नहीं कहेंगे, एक्सपर्ट तो है वो, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के एक्सपर्ट है, बनाने का। कैसा बनाना है, क्या बनाना है, इन चीजों का वो एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ बनाने का एक्सपर्ट है। और आप उस पर ये सोच के भरोसा कर लेते हैं कि उसने 15 साल, 20 साल, 30 साल इस काम को दिए हैं, इसलिए वो पूरा एक्सपर्ट हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक्सपर्टीज एक अलग पार्ट है, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंट एक अलग पार्ट है। इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंट जो है वो आपके पूरे घर के सारे एलिमेंट्स लाइक पेंट, लाइटिंग, कलर, वुडवर्क, टाइलिंग, फॉल सीलिंग, सारी चीजों पे वर्क करता है। जो एक आप ऐसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं कि आप कुछ सब्जी आप बना रहे हो और सब्जी में नमक ना डालो, टेस्ट खत्म, या उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ना डालो, टेस्ट खत्म। तो सबका जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी वाइज, जब वो पड़ जाता है तब उसमें टेस्ट आता है। उसी तरह से जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग कराते हैं तो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ने चाहिए। अगर आपका लाइटिंग गड़बड़ है तो इंटीरियर डिजाइनिंग बिगड़ रही है, आपका कलर गलत ले लिया तो इंटीरियर डिजाइनिंग बिगड़ रही है, आपने डायमेंशंस गलत पकड़ लिए तो प्लानिंग बिगड़ रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अगर एक भी मिसिंग हो गया तो आपके सपोज बेडरूम, ड्राइंग रूम या आपका पूरा घर जो भी है उसमें एक भी चीज अगर गलत कर दी तो वो बाकी की चीजों को भी डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आपको एक एक्सपर्ट से काम कराना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी।
और अगर आपको मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि आप अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी पैसा खर्च करने जा रहे हैं अपने मकान को सजाने में या बनाने में, तो आप एक एक्सपर्ट लेके काम करें। वो एक्सपर्ट से आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट को 2 लाख रुपए कंसल्टेंसी के दे रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए 100% कि वो आपके 5 लाख रुपए बचाकर भी दे। और हाँ, अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप काम कराते हैं, एक्सपर्ट से काम कराते हैं, और तो आपको ब्रीफ भी कर देगा, आपको बता भी देगा कि वो उसने आपके पैसे कहाँ पर बचाए। और सबसे पहली बचत तो ये है कि आपका काम वन शॉट एक बार में हो रहा है, कोई टूट फूट नहीं हो रही है। ज्यादातर आपका काम एक बार में हो रहा है। जहां पर अगर आपका एक बोर्ड लगने वाला है और अगर कारपेंटर वहां 3 बोर्ड लगा देता है तो 2 बोर्ड का तो आपका लॉस हुआ ना, और वो आपको पता भी नहीं चलता। और एक्सपर्ट जो होता है वो आपके पैसे बचाता है, आपका टाइम बचाता है, आपका एक हेडेक जो होती है आपके लिए कि आपका घर बनना शुरू हुआ है और वो खत्म ही नहीं हो रहा, बने ही जा रहा, उससे आपको बचाता है। तो प्लीज अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप इसको आगे बढ़ाएं, और बाकी मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।